डिसिप्लिन एक चीज़ है जो सुनने में अच्छी लगती है, रूटीन कहने में भी अच्छी लगती है, करते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन होना क्या चाहिए उसका स्पेशली जब आप तैयारी करते हैं। 3-4 चीज़ें जो मेरे को लगता है कि ज़रूर कर लेनी चाहिए हर इंसान को। एक तो लेखा जोखा रखो अपना दिन का। जब भी शाम को, रात में जब भी सोते हो, सोने से जस्ट पहले 10-15-20 मिनट इत्मीनान से लेट करके, अकेले लेट के, मोबाइल के साथ नहीं, मोबाइल को दूर रख दिया, 15-20 मिनट बस ये सोचा कि पढ़ा क्या है आज सीखा क्या है। तो आप ये हैबिट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इवेंचुअली 1 महीना 15-20 दिन बाद आपकी ये खुद की आदत बन जाएगी कि आपको याद आने लग जाएंगे टॉपिक। एग्जाम्पल, अगर आपने दिन में मैपिंग पढ़ी है तो आपको याद रहेगा मैंने ये पढ़ा था, और डीप में चले जाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो भरोसा माने पेज नंबर तक याद रहेगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इस पेज पे यहाँ पर मैंने ये मार्क करा है, और वो एग्ज़ाम में भी याद रहेगा। ये आदत ज़रूर बना लीजिए। दूसरी चीज़, जब आप सुबह उठते हैं तो डेली चोर्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना करें। मैं तो नहा के बैठूँगा, मैं तो पूजा ही करके बैठूँगा, विद्या हमारी माता है, इसको ऐसे हाथ नहीं लगाते। ये सब कॉन्सेप्चुलाइजेशन छोड़ दीजिए। सुबह हाईएस्ट एनर्जी होती है आपकी। मतलब मैं तो सुबह एक्सरसाइज भी नहीं करता था, शाम को ही करता था जिससे नींद अच्छी आए। सुबह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं अच्छी चीज़ है, अगर आपके अंदर अगर एनर्जी बचती है, वेल एंड गुड, लेकिन उस मोस्ट ऑफ द एनर्जी को सबसे पहले पढ़ाई में लगा दीजिए। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लीजिए, वो एक तरफ, बाकी दिन एक तरफ, इतनी पढ़ाई हो जाएगी पहली बारी में। तीसरी चीज़, कभी भी ये समय से बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को बांधिए मत कि मैं तो 5 ही घंटे पढ़ूंगा या फिर मैं 12 ही घंटे पढ़ूंगा। कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है ना, जैसे उन्होंने एक हमारे यहाँ जो आए हैं, वो हैदराबाद से जो आई हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे पास 2 ही घंटे हैं। इट विल डिपेंड हाउ शार्प इज़ योर फोकस। इफ़ योर फोकस इज़ वेरी शार्प, आप 2 घंटे में, मैं दावा कर सकता हूँ, उस बच्चे से ज़्यादा पढ़ लेंगे जो शायद पूरे समय 3 साल से ड्रॉप करके पढ़ रहा होगा। इट विल कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर एनर्जी और जितना आप फोकस दे रहे हो उस पर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो रूटीन में डाल लीजिए। सोने से पहले 15 मिनट, सुबह सबसे ज़्यादा पढ़ना है। सुबह मतलब जब भी उठ रहे हैं, अब 10 बजे उठते हैं, 10 बजे से पढ़ना शुरू करिए। फर्स्ट गो में, मतलब फर्स्ट साइकिल को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। और तीसरा, समय बांध के नहीं पढ़ना है, समय देख के नहीं पढ़ना है। अरे 3 घंटे हो गए, मैं तो थक गया। ये मेंटल ब्लॉकेट अपने ऊपर मत लगाइए। तो इवेंचुअली आप पाएंगे 1-2 महीने ये प्रैक्टिस करने के बाद कि आपके अंदर तो बहुत एनर्जी है, आप इनॉर्मस एनर्जी से भरे हुए हैं। और जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगा, उस दिन ये रियलाइजेशन भी हो जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपना सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं? मैं सिर्फ सिलेबस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसके रिलेटेड नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे 2-3 पेज का सिलेबस होगा ना पीसीएस का या सिविल सर्विसेज का, वो कितने लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है? कौन आदमी है जो अभी खड़े होकर सुना सकता है पूरा सिलेबस? सुना सकते हो पूरा? सुना सकते हैं क्या? ट्राई करो। सर, पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट है कि मतलब कि 8th सेंचुरी से, मतलब कि पहली शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक उसका सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक, मतलब कि उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। फिर दूसरी यूनिट है कि उसमें 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विशेषताएं बताना है। फिर थर्ड यूनिट में है, उसमें पुनर्जागरण, और सर मतलब कि सर उसमें गांधी एरा भी दिया सर उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी दी हुई है, और सर उसमें एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है। यस सर। फिर फोर्थ यूनिट में याद है सर, उसमें ना पूरी एमपी की हिस्ट्री दी हुई है, कला संस्कृत, और उसमें इंडियन भी इंक्लूडेड है, कला संस्कृति। और सर उसमें
5th यूनिट में दी हुई है मतलब कि एमपी की वो रियासतें दी हुई है, ठीक है, जैसे कि गोड़ और ये सर। ठीक है। यस सर। और सेकंड सब्जेक्ट, सर जैसे एक तो इतिहास हो गया एक सब्जेक्ट, दूसरा सर जियोग्राफी। जियोग्राफी में सर फर्स्ट यूनिट में तो पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी दी हुई है, और सेकंड यूनिट में इंडियन जियोग्राफी है, थर्ड यूनिट में एमपी की जियोग्राफी है, और थर्ड में है वो फोर्थ में है मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन। और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के आगे भी सब टॉपिक्स लिखे होंगे। यस सर, सब टॉपिक्स। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दें इनके लिए। कोई फर्ज करते हैं कि सवाल का उत्तर नहीं आता, तो अब कैसे बनाएंगे आंसर? लेट्स से एक एग्जांपल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के या एमपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, और जनरल क्वेश्चन है तो एकदम से तो कुछ याद आएगा नहीं, क्योंकि आपकी आदत है जो पढ़ा हुआ है वहीं से फेच कर रहे हैं। पीसीएस और आईएएस की परीक्षा में ये बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है कि आपका सिलेबस बहुत एलिमिनेटिव होता है, वो आपको याद रहेगा तो आप 10 पॉइंट वैसे ही बना देंगे। अब स्टार्ट करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी का जो सिलेबस है, जहाँ जहाँ लिखा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, सब पे एक पॉइंट बनाते चले जाइए। उसके बाद उसको इंटरलिंक कर दीजिए पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिसीज के साथ में। पॉलिटिकल से हो गया एक पॉइंट, एनवायरनमेंट से हो गया एक पॉइंट हो गया सोसाइटी से हो गया, एक पॉइंट हो गया स्किलिंग से हो गया। अगर सिर्फ सिलेबस की टर्म्स भी याद रहेंगी तो कोई भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेम गोज फॉर यूपीएससी। 16 से 17 पॉइंट होंगे, अंदाजन गलत भी हो सकता हूँ, 16 से 17 पॉइंट होंगे पेपर 2 में, और उतने ही तकरीबन पेपर 3 में। अगर आपको ये भी याद है ना तो 6-7 सवाल तो आप उन 20 में से ऐसे ही कराओगे, लेकिन उनकी समझ होनी ज़रूरी है। तो ये जो मैम ने कहा था ना 20-80 प्रिंसिपल, इसका ये लाइव एग्जांपल है ये, कि अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, मतलब समझ लें कि हाँ ये बेसिक सी बात है, उन 17-18 पॉइंटों में 4-4 लाइन भी आती है ना आपको, आप कहीं भी 7-8 सवाल लिखाइए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पहले तो सिलेबस को जान लो। आप सिलेबस ही नहीं जानते यूजुअली, तो सिलेबस हमेशा मतलब आपकी टेबल पे होना चाहिए और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम याद होना चाहिए। और बाकी एक ही पॉइंट है लास्ट, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलने का स्कोप बचा है। सत्य बोलना स्टार्ट कर दीजिए बस। हम अक्सर खुद से सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जैसे मैम ने बोला था ना कि हम क्या करते हैं कि पापा आए, मम्मी आई, उनको दिखाने के लिए किताब खोल ली, वो ना करें बस। जब भी आपको पढ़ने का मन करे, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तभी पढ़ाई करें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनेस्टली पढ़ाई तो तभी करोगे आप वैसे भी, तो कम से कम उन दिनों को एंजॉय कर लोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई अब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कम से कम गिल्ट से पढ़ाई करोगे बाद में। लेकिन सत्य बोलना स्टार्ट कर दो। मतलब ऐसा होता है कि हम अक्सर ना प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं अपने आप को, हम होते कुछ और है। अगर हम 85% लाने वाले होंगे तो हम हमेशा यही प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि हम हैं तो 95 वाले, लेकिन ये टीचर ना ये सही आदमी नहीं था। इसके घर में एक दिन बेल बजा के आ गया था और भाग गया था, तब से ही चिढ़ा हुआ है मुझसे। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि आपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ एक बना रखा होगा कि मैं इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर कई लोगों ने यहाँ पर एक बात कही कॉमन कि मेरे साथ बहुत समस्याएं हैं। शायद किसी बड़े आदमी ने कहा होगा कि जब तक जिंदा है तब तक समस्याएं हैं, अगर समस्या नहीं तो मौत आ चुकी है, चेक कर लेना नब्ज। तो वो तो नॉर्मल है एकदम और रहेगा, लेकिन उनकी तरफ अगर आपने एनर्जी डाइवर्ट करके रखी तो आप वहीं लग जाएंगे। उनको देखना ही नहीं है, फोकस ही नहीं करना है उनका, फोकस ही आपको सारी एनर्जी अपनी एक ही जगह पर एकत्रित करनी है, वो है आपका गोल। और हमारा गोल क्या है? सिलेक्शन, सक्सेस, जो किसी भी फॉर्मेट में मिल ले। हाँ कि ना? अरे भाई हाँ कि ना? सो गए सब? जिंदा हो? तो बस मेरे साथ 3 बार लास्ट में कंक्लूड करेंगे, हम सब लोग बोलेंगे जय हिंद,
जय हिंद। जय हिंद।